मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। कैसी हो? फर्मा बरदार, बड़ी खिदमत गुजार बच्ची है आपकी, माशाल्लाह, बिल्कुल मेरे जामी की तरह। मैंने कभी इसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये भाग भाग के करती है। ज़ेबा ने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत जल्दी में हूँ। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। ज़ेबा बेटा चलो। ज़ेबा को लेने? अभी चंद हफ्ते पहले ही तो वो आपके यहाँ रह कर आई है। अच्छी बजा फरमाया आपने, लेकिन ये जो चंद हफ्तों की मुद्दत होती है ना, उन लोगों के लिए बहुत लंबी होती है जो एक लम्हा भी अपनी बेटी के बिना नहीं गुजारते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब आप आ गए हैं तो चले, ठीक है। हम भला कौन होते हैं आपको रोकने वाले, हम खानदानी लोग हैं। बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। चलो ज़ेबा बेटा, ठीक है, तुम अपना सामान बांधो। जी तो जामी मियाँ, क्या बना उस कारोबार का जो आप शुरू करने वाले थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? अंकल उस पे काम चल रहा है, वो रईस भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, वो आएंगे तो फिर हम ऑफिस वगैरह लेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ? अरे हो जाएगा जवाद साहब, हो ही जाएगा। अब हमने तहैया कर लिया है तो हो ही जाएगा। हम जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, हमें पता है कि कारोबार कैसे होता है। जी जी अजमल साहब, आपने बचा फरमाया, आप वाकई जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं और मुझे इस बात पर रत्ती बराबर शक नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, जवान औलाद को यूं फारिग घर बैठाना क्या मुनासिब बात है? अजमल साहब, ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कमाए, उनकी कफालत करे, उनका कफील बने, ना कि उस मर्द की, भाइयों की, उसके वालिद की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पैसे दे और वो उसकी फैमिली की लुक आफ्टर करे। इतनी कॉल्स आती हैं, बल्कि आपकी सारी सहेलियों की बहुत कॉल्स आती हैं, और सब एक ही शिकायत करती हैं कि ज़ेबा जानबूझकर हमारी कॉल नहीं उठाती। वो चाहती ही नहीं कि हम उसके घर जाएं, उससे मिलें। मैं क्या करूं? अब आप ही बताएं। मेरी सहेलियों का फोन उठाना बंद कर दो। ठीक है, तो फिर वो यहाँ आ जाएंगी, फिर क्या करेंगी? यहाँ आएंगी तो मैं मिल लूंगी। मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। जो जामी की बिल्कुल समझ नहीं आती, अरे किस किस को पैसे देने उसने। आपको पता है उस घर में हर चीज उधार पर आती है, पूरा घर उधार पर चल रहा है। और यहाँ अबू ने आज तक किसी से 2 रुपए भी नहीं लिए। इतनी दफा फरहाना से बात की, लेकिन हर दफा बस वो यही कह देती, बस कारोबार शुरू कर रहे हैं। लेकिन वही ढक के 3 बात। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मुबारक हो दादी, ज़ेबा मिट्टिया का पाँव भारी हो गया है।
ہمارے گھر میں اب نیا مہمان آنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے نا پورے 500 کا لفافہ چاہیے اور ساتھ میں نا ایک جوڑا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی چاہیے. پہلی خوشی ہے, ایسے تو میں نہیں مانوں گی, مجھے تو بس چاہیے ہی چاہیے. ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں زیبا روم میں ہوتی ہے اور اس کی امی کال کرتی ہے اور اوپر سے جامی آ جاتا ہے اور جامی زیبا کو کہنے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری گھر سے کال ہوگی, جو اتنا لمبی کال تھی. اور زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی ایسے کوئی سوال جواب نہیں کر رہی تھی. اس بار زیبا جامی کو کہتی ہے کہ میری امی حال چال پوچھ رہی تھی, اتنے عرصے بعد کال جو لگی ہے ان کی. اور جامی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری اتنی ہی فکر رہتی ہے تو بل بھر دیتی نا, تم نے اپنی امی کو بتایا نہیں کہ کتنا بل آیا ہے. اس بار زیبا بہت غصے میں کہنے لگتی ہے کہ امی ابا کس کس چیز کا بل دیں, فون کا, بجلی کا, گیس کا. میرے اماں ابا اتنے امیر نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف زیبا کا ابو زیبا کے سسرال آتا ہے اور زیبا پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابا کے لیے اور جامی کے ابو کو پانی دیتی ہے اور جامی کا ابو کہنے لگتا ہے شکریہ بیٹا. اس بار پھر وہ اپنے ابا کی طرف بڑھتی ہے اور پھر زیبا کا ابا زیبا کو مسلسل دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس بار کہتا ہے کہ بیٹا جیتی رہو, اور پھر پوچھتا ہے کہ کیسی ہو بیٹا. اور زیبا خاموش رہتی ہے اور اس بار وہ جامی کو پانی دیتی ہے اور سب کے پاس بیٹھ جاتی ہے. ادھر جامی کا ابو کہنے لگتا ہے زیبا کے ابا کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے, آپ کی فرماندار بالکل میرے جامی کی طرح. اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ میں نے کبھی زیبا کی اونچی آواز نہیں سنی, ویسے تو اس گھر میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں, اور اگر ہو تو یہ بہت ہی تیزی سے کرتی ہے. اور زیبا کے ابا زیبا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں مگر زیبا خاموش رہتی ہے. اس بار جامی کہتا ہے زیبا کے ابا کو کہ زیبا نے بتایا ہی نہیں ورنہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا. اور زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے کہ نہیں, کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے بہت جلدی ہے آپ کو, ایکچولی میں زیبا کو لینے آیا تھا. اور جامی اس کے ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور دوسری طرف زیبا کا ابا کہتا ہے کہ زیبا جلدی چلو. اور اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ زیبا چند دن پہلے آپ کے پاس رہ کر آئی ہے. اور پھر زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, مگر جو چند دن کی مدت ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے بہت لمبی ہوتی ہے, جو ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. اب میں بس 2-3 دن کے لیے لینے آیا ہوں, اس کے بعد میں خود زیبا کو چھوڑ جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. اس بار جامی کا ابو کہنے لگتا ہے اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھلا کون ہوتے ہیں میں آپ کو روکنے والے, ہم خاندانی لوگ ہیں, بہتر ہوتا کہ آپ کچھ پہلے بتا دیتے. اور پھر جامی کا ابو کہتا ہے کہ چلو بیٹا زیبا تم اپنا سامان باندھ لو, اور زیبا چلی جاتی ہے. پھر زیبا کا ابا جامی سے پوچھتا ہے کہ کیا بنا اس کاروبار کا جو تم کرنے والے تھے. اور جامی اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہے اور جامی کہتا ہے کہ انکل اس پر کام چل رہا ہے, وہ ریاض بھائی آ رہے ہیں نا پاکستان, آئیں گے تو ہم واپس. ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں زیبا روم میں ہوتی ہے اور اس کی امی کال کرتی ہے اور اوپر سے جامی آ جاتا ہے اور جامی زیبا کو کہنے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری گھر سے کال ہوگی, جو اتنا لمبی کال تھی. اور زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی ایسے کوئی سوال جواب نہیں کر رہی تھی. اس بار زیبا جامی کو کہتی ہے کہ میری امی حال چال پوچھ رہی تھی, اتنے عرصے بعد کال جو لگی ہے ان کی. اور جامی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری اتنی ہی فکر رہتی ہے تو بل بھر دیتی نا, تم نے اپنی امی کو بتایا نہیں کہ کتنا بل آیا ہے. اس بار زیبا بہت غصے میں کہنے لگتی ہے کہ امی ابا کس کس چیز کا بل دیں, فون کا, بجلی کا, گیس کا. میرے اماں ابا اتنے امیر نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف زیبا کا ابو زیبا کے سسرال آتا ہے اور زیبا پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابا کے لیے اور جامی کے ابو کو پانی دیتی ہے اور جامی کا ابو کہنے لگتا ہے شکریہ بیٹا. اس بار پھر وہ اپنے ابا کی طرف بڑھتی ہے اور پھر زیبا کا ابا زیبا کو مسلسل دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس بار کہتا ہے کہ بیٹا جیتی رہو. اور پھر پوچھتا ہے کہ کیسی ہو بیٹا. اور زیبا خاموش رہتی ہے اور اس بار وہ جامی کو پانی دیتی ہے اور سب کے پاس بیٹھ جاتی ہے. ادھر جامی کا ابو کہنے لگتا ہے زیبا کے ابا کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے,
आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना, वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा, तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है, और ऊपर से जामी आ जाता है। और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारे घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का, मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है, और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए, और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है, और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है, और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है, और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना, वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा, तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस।
ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है और ऊपर से जामी आ जाता है और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारे घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है और ऊपर से जामी आ जाता है और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारे घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है,
آپ کی فرماندار بالکل میرے جامی کی طرح۔ اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ میں نے کبھی زیبا کی اونچی آواز نہیں سنی، ویسے تو اس گھر میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو تو یہ بہت ہی تیزی سے کرتی ہے۔ اور زیبا کے ابا زیبا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، مگر زیبا خاموش رہتی ہے۔ اس بار جامی کہتا ہے زیبا کے ابا کو کہ زیبا نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ اور زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے کہ نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت جلدی ہے آپ کو، ایکچولی میں زیبا کو لینے آیا تھا۔ اور جامی اس کے ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف زیبا کا ابا کہتا ہے کہ زیبا جلدی چلو۔ اور اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ زیبا چند دن پہلے آپ کے پاس رہ کر آئی ہے۔ اور پھر زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر جو چند دن کی مدت ہوتی ہے نا، وہ ان کے لیے بہت لمبی ہوتی ہے، جو ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اب میں بس 2-3 دن کے لیے لینے آیا ہوں، اس کے بعد میں خود زیبا کو چھوڑ جاؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس بار جامی کا ابو کہنے لگتا ہے اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھلا کون ہوتے ہیں میں آپ کو روکنے والے، ہم خاندانی لوگ ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ کچھ پہلے بتا دیتے۔ اور پھر جامی کا ابو کہتا ہے کہ چلو بیٹا زیبا، تم اپنا سامان باندھ لو، اور زیبا چلی جاتی ہے۔ پھر زیبا کا ابا جامی سے پوچھتا ہے کہ کیا بنا اس کاروبار کا جو تم کرنے والے تھے، اور جامی اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہے، اور جامی کہتا ہے کہ انکل اس پر کام چل رہا ہے، وہ ریاض بھائی آ رہے ہیں نا پاکستان، آئیں گے تو ہم واپس۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں زیبا روم میں ہوتی ہے اور اس کی امی کال کرتی ہے، اور اوپر سے جامی آ جاتا ہے، اور جامی زیبا کو کہنے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری گھر سے کال ہوگی، جو اتنا لمبی کال تھی۔ اور زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی ایسے کوئی سوال جواب نہیں کر رہی تھی۔ اس بار زیبا جامی کو کہتی ہے کہ میری امی حال چال پوچھ رہی تھی، اتنے عرصے بعد کال جو لگی ہے ان کی۔ اور جامی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری اتنی ہی فکر رہتی ہے تو بل بھر دیتی نا، تم نے اپنی امی کو بتایا نہیں کہ کتنا بل آیا ہے۔ اس بار زیبا بہت غصے میں کہنے لگتی ہے کہ امی ابا کس کس چیز کا بل دیں، فون کا، بجلی کا، گیس کا، میرے اماں ابا اتنے امیر نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف زیبا کا ابو زیبا کے سسرال آتا ہے، اور زیبا پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابا کے لیے، اور جامی کے ابو کو پانی دیتی ہے، اور جامی کا ابو کہنے لگتا ہے شکریہ بیٹا۔ اس بار پھر وہ اپنے ابا کی طرف بڑھتی ہے، اور پھر زیبا کا ابا زیبا کو مسلسل دیکھنے لگ جاتا ہے، اور اس بار کہتا ہے کہ بیٹا جیتی رہو، اور پھر پوچھتا ہے کہ کیسی ہو بیٹا، اور زیبا خاموش رہتی ہے، اور اس بار وہ جامی کو پانی دیتی ہے اور سب کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر جامی کا ابو کہنے لگتا ہے زیبا کے ابا کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، آپ کی فرماندار بالکل میرے جامی کی طرح۔ اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ میں نے کبھی زیبا کی اونچی آواز نہیں سنی، ویسے تو اس گھر میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو تو یہ بہت ہی تیزی سے کرتی ہے۔ اور زیبا کے ابا زیبا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، مگر زیبا خاموش رہتی ہے۔ اس بار جامی کہتا ہے زیبا کے ابا کو کہ زیبا نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ اور زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے کہ نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت جلدی ہے آپ کو، ایکچولی میں زیبا کو لینے آیا تھا۔ اور جامی اس کے ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف زیبا کا ابا کہتا ہے کہ زیبا جلدی چلو۔ اور اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ زیبا چند دن پہلے آپ کے پاس رہ کر آئی ہے۔ اور پھر زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر جو چند دن کی مدت ہوتی ہے نا، وہ ان کے لیے بہت لمبی ہوتی ہے، جو ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اب میں بس 2-3 دن کے لیے لینے آیا ہوں، اس کے بعد میں خود زیبا کو چھوڑ جاؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس بار جامی کا ابو کہنے لگتا ہے اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھلا کون ہوتے ہیں میں آپ کو روکنے والے، ہم خاندانی لوگ ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ کچھ پہلے بتا دیتے۔ اور پھر جامی کا ابو کہتا ہے کہ چلو بیٹا زیبا، تم اپنا سامان باندھ لو، اور زیبا چلی جاتی ہے۔
پھر زیبا کا ابا جامی سے پوچھتا ہے کہ کیا بنا اس کاروبار کا جو تم کرنے والے تھے، اور جامی اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہے اور جامی کہتا ہے کہ انکل اس پر کام چل رہا ہے، وہ ریاض بھائی آ رہے ہیں نا پاکستان، آئیں گے تو ہم واپس۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں زیبا روم میں ہوتی ہے اور اس کی امی کال کرتی ہے اور اوپر سے جامی آ جاتا ہے اور جامی زیبا کو کہنے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری گھر سے کال ہوگی، جو اتنا لمبی کال تھی، اور زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی ایسے کوئی سوال جواب نہیں کر رہی تھی۔ اس بار زیبا جامی کو کہتی ہے کہ میری امی حال چال پوچھ رہی تھی، اتنے عرصے بعد کال جو لگی ہے ان کی، اور جامی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری اتنی ہی فکر رہتی ہے تو بل بھر دیتی نا، تم نے اپنی امی کو بتایا نہیں کہ کتنا بل آیا ہے۔ اس بار زیبا بہت غصے میں کہنے لگتی ہے کہ امی ابا کس کس چیز کا بل دیں، فون کا، بجلی کا، گیس کا، میرے اماں ابا اتنے امیر نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف زیبا کا ابو زیبا کے سسرال آتا ہے اور زیبا پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابا کے لیے اور جامی کے ابو کو پانی دیتی ہے اور جامی کا ابو کہنے لگتا ہے شکریہ بیٹا۔ اس بار پھر وہ اپنے ابا کی طرف بڑھتی ہے اور پھر زیبا کا ابا زیبا کو مسلسل دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس بار کہتا ہے کہ بیٹا جیتی رہو، اور پھر پوچھتا ہے کہ کیسی ہو بیٹا، اور زیبا خاموش رہتی ہے اور اس بار وہ جامی کو پانی دیتی ہے اور سب کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر جامی کا ابو کہنے لگتا ہے زیبا کے ابا کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، آپ کی فرماندار بالکل میرے جامی کی طرح۔ اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ میں نے کبھی زیبا کی اونچی آواز نہیں سنی، ویسے تو اس گھر میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو تو یہ بہت ہی تیزی سے کرتی ہے، اور زیبا کے ابا زیبا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں مگر زیبا خاموش رہتی ہے۔ اس بار جامی کہتا ہے زیبا کے ابا کو کہ زیبا نے بتایا ہی نہیں ورنہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، اور زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے کہ نہیں کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت جلدی ہے آپ کو، ایکچولی میں زیبا کو لینے آیا تھا۔ اور جامی اس کے ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف زیبا کا ابا کہتا ہے کہ زیبا جلدی چلو، اور اس بار جامی کا ابو کہتا ہے کہ زیبا چند دن پہلے آپ کے پاس رہ کر آئی ہے، اور پھر زیبا کا ابا کہنے لگتا ہے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر جو چند دن کی مدت ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے بہت لمبی ہوتی ہے جو ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، اب میں بس 2-3 دن کے لیے لینے آیا ہوں، اس کے بعد میں خود زیبا کو چھوڑ جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس بار جامی کا ابو کہنے لگتا ہے اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھلا کون ہوتے ہیں میں آپ کو روکنے والے، ہم خاندانی لوگ ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ کچھ پہلے بتا دیتے۔ اور پھر جامی کا ابو کہتا ہے کہ چلو بیٹا زیبا تم اپنا سامان باندھ لو، اور زیبا چلی جاتی ہے۔ پھر زیبا کا ابا جامی سے پوچھتا ہے کہ کیا بنا اس کاروبار کا جو تم کرنے والے تھے، اور جامی اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہے اور جامی کہتا ہے کہ انکل اس پر کام چل رہا ہے، وہ ریاض بھائی آ رہے ہیں نا پاکستان، آئیں گے تو ہم واپس۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں زیبا روم میں ہوتی ہے اور اس کی امی کال کرتی ہے اور اوپر سے جامی آ جاتا ہے اور جامی زیبا کو کہنے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری گھر سے کال ہوگی، جو اتنا لمبی کال تھی، اور زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی ایسے کوئی سوال جواب نہیں کر رہی تھی۔ اس بار زیبا جامی کو کہتی ہے کہ میری امی حال چال پوچھ رہی تھی، اتنے عرصے بعد کال جو لگی ہے ان کی، اور جامی ہنسنے لگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری اتنی ہی فکر رہتی ہے تو بل بھر دیتی نا، تم نے اپنی امی کو بتایا نہیں کہ کتنا بل آیا ہے۔ اس بار زیبا بہت غصے میں کہنے لگتی ہے کہ امی ابا کس کس چیز کا بل دیں، فون کا، بجلی کا، گیس کا، میرے اماں ابا اتنے امیر نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف زیبا کا ابو زیبا کے سسرال آتا ہے اور زیبا پانی لے کر جاتی ہے اپنے ابا کے لیے اور جامی کے ابو کو پانی دیتی ہے اور جامی کا ابو کہنے لگتا ہے شکریہ بیٹا۔ اس بار پھر وہ اپنے ابا کی طرف بڑھتی ہے اور پھر زیبا کا ابا زیبا کو مسلسل دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس بار کہتا ہے کہ بیٹا جیتی رہو، اور پھر پوچھتا ہے کہ کیسی ہو بیٹا، اور زیبا خاموش رہتی ہے اور اس بار وہ جامی کو پانی دیتی ہے اور سب کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر جامی کا ابو کہنے لگتا ہے زیبا کے ابا کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے،
आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना, वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा, तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है, और ऊपर से जामी आ जाता है। और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारे घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है, और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए, और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है, और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है, और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है, और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना, वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा, तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस।
ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है और ऊपर से जामी आ जाता है और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारी घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में ज़ेबा रूम में होती है और उसकी अम्मी कॉल करती है और ऊपर से जामी आ जाता है और जामी ज़ेबा को कहने लगता है कि ज़रूर तुम्हारी घर से कॉल होगी, जो इतना लंबी कॉल थी। और ज़ेबा कहने लगती है कि अम्मी ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही थी। इस बार ज़ेबा जामी को कहती है कि मेरी अम्मी हाल चाल पूछ रही थी, इतने अरसे बाद कॉल जो लगी है उनकी। और जामी हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इतनी ही फिक्र रहती है तो बिल भर देती ना, तुमने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि कितना बिल आया है। इस बार ज़ेबा बहुत गुस्से में कहने लगती है कि अम्मी अब्बा किस किस चीज़ का बिल दें, फ़ोन का, बिजली का, गैस का। मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू ज़ेबा के ससुराल आता है और ज़ेबा पानी लेकर जाती है अपने अब्बा के लिए और जामी के अब्बू को पानी देती है। और जामी का अब्बू कहने लगता है शुक्रिया बेटा। इस बार फिर वो अपने अब्बा की तरफ बढ़ती है और फिर ज़ेबा का अब्बा ज़ेबा को मुसलसल देखने लग जाता है और इस बार कहता है कि बेटा जीती रहो। और फिर पूछता है कि कैसी हो बेटा। और ज़ेबा खामोश रहती है और इस बार वो जामी को पानी देती है और सब के पास बैठ जाती है। इधर जामी का अब्बू कहने लगता है ज़ेबा के अब्बा को कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है,
आपकी फरमादार बिल्कुल मेरे जामी की तरह। इस बार जामी का अबू कहता है कि मैंने कभी ज़ेबा की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं, और अगर हो तो ये बहुत ही तेज़ी से करती है। और ज़ेबा के अब्बा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर ज़ेबा खामोश रहती है। इस बार जामी कहता है ज़ेबा के अब्बा को कि ज़ेबा ने बताया ही नहीं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता। और ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है कि नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है आपको। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। और जामी उसके अब्बा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बा कहता है कि ज़ेबा जल्दी चलो। और इस बार जामी का अब्बू कहता है कि ज़ेबा चंद दिन पहले आपके पास रहकर आई है। और फिर ज़ेबा का अब्बा कहने लगता है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर जो चंद दिन की मुद्दत होती है ना, वो इनके लिए बहुत लंबी होती है, जो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूँ, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बार जामी का अब्बू कहने लगता है अब आप आ गए हैं तो ठीक है, हम भला कौन होते हैं मैं आपको रोकने वाले, हम ख़ानदानी लोग हैं, बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। और फिर जामी का अब्बू कहता है कि चलो बेटा ज़ेबा, तुम अपना सामान बांध लो। और ज़ेबा चली जाती है। फिर ज़ेबा का अब्बा जामी से पूछता है कि क्या बना उस कारोबार का जो तुम करने वाले थे। और जामी अपने अब्बू की तरफ देखता है, और जामी कहता है कि अंकल इस पर काम चल रहा है, वो रियाज भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आएंगे तो हम वापस